वी लर्नड टेंसेस इन माई प्रीवियस वीडियोज़, बट अगर आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाए हिंदी या गुजराती में और आपको बोला जाए कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो क्या आप कर सकते हो उसको? अगर आपको उसमें थोड़ी भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको 110% वो अच्छे से आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई हैव कम विथ ओनली 15 सेंटेंसेस जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे और मैं सिखाऊंगी आपको कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं बेसिकली। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्प्रेडिंग विंग्स। दिस इज स्नेहा शाह and today I am gonna teach you how to translate the sentences from हिंदी और गुजराती to English, बट खाली कंटिन्यूअस टेंसेस के पढ़ेंगे आज। कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब एक्शन अभी चालू है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। उसका फॉर्मेट हमें पता है, इज एम आर प्लस ING वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन चालू थी, उसका फॉर्मेट है वॉज और वर प्लस ING वर्ब। हमने देखा है आगे के वीडियोस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन चालू होगी, उसमें विल और शैल प्लस बी प्लस ING वर्ब। विल या तो शैल प्लस बी प्लस ING वर्ब। अभी हम एग्जाम्पल्स से देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने अलग अलग टेंसेस के अलग अलग नहीं दिया है, बट तीनों टेंसेस के मिक्स्ड क्वेश्चंस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने। जैसे मैं अभी लूडो खेल रही हूँ, तो अभी एक्शन चालू है, मतलब कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका फॉर्मेट क्या है? इज MR प्लस ING। आई एम प्लेइंग लूडो नाउ, क्योंकि मैं अभी खेल रही हूँ तो इज MR आएगा। वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर होम। कल आप आए तब मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी देखो, अब ये पास्ट है, मैं झाड़ू लगा रही थी मतलब पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू थी, वो हम दिखा रहे हैं इसमें। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? जब आप कल आए तब। तो मैं क्या कर रही थी? मैं झाड़ू लगा रही थी, तो उसको ऐसे कहेंगे क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर प्लस ING आएगा। आई वॉज मॉपिंग व्हेन यू केम। आई वॉज मॉपिंग वेन यू केम। मॉप यानी झाड़ू लगाना। साथ साथ में फ्रेंड्स आप नए नए वर्ड्स भी सीखे जा रहे हो। जब उसने मुझे कॉल किया हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। वी वर डूइंग नथिंग वेन ही कॉल्ड मी। वॉज वर प्लस ING वर्ब। कल 5 बजे मैं खाना पका रही होंगी, ये तो फ्यूचर की बात कर रहे। कल 5 बजे मैं खाना पका रही होंगी। सी प्रेजेंट में कोई एक्शन चालू है तो इज MR प्लस ING। पास्ट में कोई एक्शन चालू थी ऐसा दिखाना है तो वॉज वर प्लस ING। और फ्यूचर में कोई एक्शन चालू होगी वो दिखाना है तो विल और शैल प्लस बी प्लस ING। आई शैल बी कुकिंग एट 5 टुमारो। शैल प्लस बी प्लस ING। आई है इसके लिए शैल लिया, यहाँ पे आप विल भी ले सकते हो, बट जनरली आई और वी के साथ शैल लेते हैं और बाकी सब में विल लेंगे। कल जब मैं घर आई मेरा भाई रो रहा था। व्हेन आई केम होम यस्टरडे, कौन सी एक्शन चालू थी? मेरे भाई के रोने की, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। माई ब्रदर वॉज क्राइंग। स्टूडेंट्स कैंटीन में खाना खा रहे थे। फ्रेंड्स आपको जब भी कोई भी सेंटेंस मिलता है, मतलब बोलना है आपको या तो लिखना है व्हाटएवर, तो आपको उसका टेंस पहले तो पता होना चाहिए ऑन एन इनिशियल स्टेज। फिर धीरे धीरे तो आप खुद से सीख जाओगे, आपको फिर वो फॉर्मेट्स भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई ये कौन से टेंस का है या। बट जब इनिशियल लेवल पे आपको, जब पहले 3-4 महीने ऐसे होंगे जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, उसका फॉर्मेट याद करो और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सेंटेंस लिखो। तो आपकी स्पीकिंग स्किल अगर आपको अच्छी करनी है ना, तो अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग वो दोनों मेन स्किल रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इसको समझो, फिर फॉर्मेट सोच के उसको लिखो और फिर उसको बोलो। थोड़े दिन आप ये करोगे तो आपका स्पीकिंग और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैंटीन में खाना खा रहे हैं। अभी जब मैं बोल रही हूँ तो द स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर लंच इन द कैंटीन। इज MR प्लस ING क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
जब फ़ोन आया तब वो नहा रहा था। तो ये पास्ट में एक्शन कंटिन्यू थी उसके नहाने की, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ही वॉज हैविंग अ शावर व्हेन द फोन रैंग। ही वॉज हैविंग अ शावर व्हेन द फोन रैंग। यहाँ पे मैंने शावर में मिस्टेक से ई लगाया, नहीं आएगा पीछे। ओके। जब मैंने गार्डन से आवाज़ सुनी, मैं किताब पढ़ रही थी। मेरी किताब पढ़ने की एक्शन चालू थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई हर्ड द नॉइज फ्रॉम द गार्डन। जब मैंने गार्डन से आवाज़ सुनी, मैं किताब पढ़ रही थी। जब तुम कल शाम को आओगे, हम खाना खा रहे होंगे। फ्यूचर में कोई एक्शन चालू होगी, तुरंत माइंड में आना चाहिए, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, विल बी प्लस ING। वी शैल बी हैविंग आवर डिनर व्हेन यू कम टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसके साथ जो सेंटेंस आता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब एस और ES फॉर्म, या तो V1 मतलब कम का कम, या तो अगर यहाँ पे ही शीट है तो कम्स। जैसे आपने देखा था कि पास्ट जो था ना, जैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई हर्ड, उसमें सिंपल पास्ट टेंस लेते थे, मतलब हियर का हर्ड V2 करते थे। यहाँ पे V1 ही रखेंगे, या तो ऐसे और ES। कल 7 बजे हम पेपर लिख रहे होंगे फ्यूचर में, तो वी शैल बी राइटिंग अ पेपर एट 7 टुमारो। क्यों शैल प्लस बी प्लस ING किया? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर में लिखने की एक्शन चालू होगी, इसके लिए। तुम कौन सा गाना सुन रहे हो? विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू? विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू? अभी सुन रहे हो मतलब इज MR प्लस ING। जब मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुम क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग व्हेन आई सेंट यू मैसेज? वॉज वर प्लस ING, और क्वेश्चन है इसीलिए वॉज वर आगे ले लिया सब्जेक्ट की, तो हमें पता ही है पहले से। तुम किसे बुला रहे हो? अभी एक्शन चालू है, तो whom आर यू कॉलिंग? whom आर यू कॉलिंग, किसको मतलब whom होता है, आर क्यों आगे लिया? क्योंकि क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट की आगे आ जाएगा, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों लिया? क्योंकि एक्शन अभी चालू है बुलाने की। जब वो आएगा तुम क्या कर रहे होगे, ये भी फ्यूचर की बात है, तो व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन ही कम्स। मैंने कहा था ना आपको कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो उसके साथ में जो दूसरा सेंटेंस है ना, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, मतलब कम का कम लिख लो, या तो कम्स। एस क्यों लगा है? बिकॉज यहाँ पे ही है, ही शीट है, तो एस लगा दो। रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस को। जब वो आएगा तुम क्या कर रहे होगे, फ्यूचर में एक्शन चालू होगी, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसका फॉर्मेट क्या है? विल और शैल प्लस बी प्लस ING वर्ब। तो व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन ही कम्स। आपको 110% ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है, या कोई ऐसा सेंटेंस है कंटिन्यूअस वाला कि जिसका आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल डेफिनेटली शॉर्ट योर डाउट आउट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू।